प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किया रावण दहन। कहा, विजयदशमी सिर्फ रावण पर राम की विजय का नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति का बने विजय पर्व। पीएम बोले, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में मनाई जाएगी अगली रामनवमी। देशवासियों से 10 संकल्प लेने की अपील। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। जगह जगह रावण दहन के भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के लाल किले पर दशहरा समारोह में लिया हिस्सा। कहा, आज भी मानवता के सामने हैं कई चुनौतियां। प्रभु श्री राम के आदर्श इनसे निपटने में कर सकते हैं मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा कर रक्षा तैयारियों का लिया जायजा। तवांग में सैनिकों के साथ की शस्त्र पूजा। कहा, मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के अलावा नहीं है कोई विकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का किया शुभारंभ। इफ्को द्वारा स्थापित संयंत्र से डीएपी का आयात कम करने में मिलेगी मदद। माणसा में खेल परिसर की भी रखी आधारशिला। पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 3 स्वर्ण सहित जीते 17 पदक। प्राची यादव ने पैरा कैनोई और दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। शंकरप्पा शरत ने पुरुषों की 5000 मीटर T13 दौड़ में, जबकि नीरज यादव ने डिस्कस थ्रो में दिलाया गोल्ड। पीएम ने विजेताओं को दी बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश भर में आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 पहुंचे, जहां वो रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। वो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का त्योहार दशहरा दिल्ली के द्वारका में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पीएम मोदी ने रामलीला मंचन के कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन भी किया गया। पीएम ने कहा कि राम की विजय का पर्व राष्ट्रभक्ति का पर्व बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला जल्द ही विराजमान होने वाले हैं और उनके आगमन से पहले ही देश में शुभ सगुन दिखाई देने लगे हैं। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए, जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा। पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन
आज हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर सिर्फ रावण के पुतले का दहन न हो, बल्कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की विकृति का भी दहन हो। उन्होंने देशवासियों से आज के समय में ज्यादा सतर्क रहने की बात भी कही। यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। पीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने और इसके पूरा न होने तक चैन से नहीं बैठने का भी देशवासियों से आह्वान किया। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किला में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने यहां आयोजित हुए रावण दहन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व समाज में सच्चाई, नैतिकता और मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का ये त्योहार मानव मूल्यों एवं आदर्श की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो समाज में सच्चाई व नैतिकता तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज भी हम भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद रूपी रावण जैसी कई बुराइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन मूल्य इन सभी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। पूरे देश में विजयादशमी का पावन पर्व श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ विश्व प्रसिद्ध मैसूरू दशहरा की धूम देखने को मिली, तो वहीं बंगाल में विजयादशमी के मौके पर प्रसिद्ध सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। केरल में जहां आज विद्यारंभम पावन पर्व मनाया गया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा महोत्सव को देखने देश विदेश के सैलानी पहुंचे। धू-धू करके जमींदोज होता रावण का पुतला प्रतीक है अहंकार के मिट जाने का, अंधकार पर उजाले के छा जाने का, बुराई के खत्म हो जाने का। और ये नजारा देश भर में दिखा जब लोगों ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो जैसी कामनाओं के साथ विजयदशमी का पावन पर्व श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ मनाया।
ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा संपन्न होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने देशवासियों को दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं दी। दशहरा की धूम यूं तो देश के कोने कोने में दिखाई पड़ती है, लेकिन मैसूर के दशहरे की रौनक अलग ही होती है। यहाँ का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं। हर साल दशहरे के मौके पर भव्य जुलूस निकाला जाता है। यही छठा और रौनक मंगलवार को भी देखने को मिली। नवरात्र के पहले दिन से शुरू होकर ये पर्व दशहरे तक मनाया जाता है और खासकर मैसूर पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पश्चिम बंगाल में विजयदशमी के मौके पर प्रसिद्ध सिंदूर खेला और नृत्य के बाद नदियों और जलाशयों में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बंगाली समुदाय की महिलाएं धूमधाम से सिंदूर खेला का उत्सव मनाती हैं, घर आई मां दुर्गा की विदा करती हैं। विजयदशमी के मौके पर केरल के लोग विद्यारंभम पावन दिन के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मंदिरों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में हजारों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का शुभारंभ कराए जाने की परंपरा है। परिवार के बड़े सदस्य या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बच्चों को चावल या रेत से अक्षर लिखना सिखाते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया। उधर हिमाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा महोत्सव शुरू हो चुका है। 7 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव हिमाचल प्रदेश के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। यहाँ के दशहरा की खासियत है कि यहाँ रावण दहन नहीं होता है, बल्कि मां दंतेश्वरी देवी को ये दशहरा समर्पित है। इस अवसर पर बस्तर के आदिवासी और उनकी रंगारंग संस्कृति को देखने के लिए विदेशी भी पहुँचते हैं। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शस्त्र पूजन किया और चीन के साथ सीमा के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सेना के जवानों के साथ दशहरा पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। असत्य पर सत्य की विजय, दशहरे का पावन अवसर। इस उत्सव की खुशी बांटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा कर सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री दशहरे के मौके पर आयोजित विशेष प्रार्थना में भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने शस्त्र पूजन भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों की वीरता और प्रतिबद्धता जैसे कारणों की बदौलत ही आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ा है और अब देश की गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होने लगी है। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही एक जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से सरकार द्वारा देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते थे, लगभग सारे के सारे हथियार हम इंपोर्ट करते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज सारे वेपन्स भारत की धरती पर बन रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। मेक इन इंडिया। और बाहर के जो लोग भी बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, बनाना है तो भारत की धरती पर बनाइए। भारतवासियों का भी हाथ उसमें लगेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
तवांग युद्ध स्मारक का भी दौरा कर 1962 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को राजनाथ सिंह ने पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में 4 कोर मुख्यालयों का दौरा भी किया। रक्षा मंत्री को LAC पर बुनियादी ढांचे के विकास और अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोर के सभी रैंकों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य और उपयोगी सेवाओं की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। हर साल की तरह इस बार भी विजयादशमी के मौके पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पथ संचलन का आयोजन किया। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। गायक शंकर महादेवन RSS विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि वैश्विक पटल पर देश की ताकत बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंगलवार को विजयदशमी के मौके पर नागपुर में दशहरा रैली का आयोजन किया। इस दौरान संघ के सदस्यों द्वारा पथ संचलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयं सेवक मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर सरसंघ चालक ने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। मोहन भागवत ने कहा कि देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। सरसंघ चालक ने मणिपुर में भड़की हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हैरानी होती है कि सालों से शांत रहे मणिपुर में अचानक हिंसा कैसे भड़क उठी। उन्होंने सवाल पूछा कि इसमें कहीं बाहरी ताकतें तो नहीं शामिल थीं। मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयंसेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी को अपने स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाता है। मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। विजयादशमी का त्यौहार श्रीलंका के कोलंबो में भी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक संघ ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर उत्सव का आयोजन किया। नवरात्र और दुर्गा पूजा के समापन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा और आरती में भाग लिया। इसके बाद सिंदूर खेला का भी आयोजन हुआ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर के कलोल में इफ्को नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया और किसानों से प्राकृतिक खेती बढ़ाने और यूरिया का उपयोग कम करने का आग्रह किया। अमित शाह ने कहा कि गांधीधाम में आगामी संयंत्र मौजूदा इफ्को संयंत्र से अधिक उत्पादन करेगा, जो 3 मिलियन टन डीएपी का उत्पादन करता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि तरल उर्वरक से देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को बहुआयामी लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये संयंत्र इफ्को ने स्थापित किया है। नैनो डीएपी तरल के छिड़काव से भूमि प्रदूषित नहीं होगी, जिससे प्राकृतिक खेती की राह भी आसान होगी और इससे मिट्टी की क्षमता के साथ साथ कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और भूमि संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। डीएपी तरल से पानी भी प्रदूषित नहीं होगा, उत्पादन बढ़ेगा, दाम किफायती रहेगा, सरकार के सब्सिडी के बोझ को कम करेगा और आयात कम कर भारत को यूरिया और डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इफ्को ने न केवल दुनिया भर में सबसे पहले नैनो फर्टिलाइजर की शुरुआत की है, बल्कि इससे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। देश में ड्रोन के जरिए क्रॉप पर दवाई का छिड़काव बढ़ जाएगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित होने से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इससे पहले अमित शाह ने गांधीनगर के पास मेहसाणा में खेल परिसर का शिलान्यास किया। ये खेल परिसर खेल विभाग और कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के सहयोग से शहरी खेल परियोजना के तहत बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की और आम लोगों के साथ दोपहर का भोजन भी ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। बाबा साहेब को बुद्ध वंदना कर उन्हें मान वंदना दी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान बिना किसी भेदभाव के काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हमें दीक्षा भूमि से महात्मा बुद्ध के मानवता के मूल्यों पर आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व का संदेश देने वाला है। कोई भी व्यक्ति उसके जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता और सांप्रदायिकता समूल नष्ट करके मानवता के आधार पर भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो विचार हमको दिए हैं, उसके आधार पर आगे हमको जाने की प्रेरणा इस दीक्षा भूमि से मिलती है। प्रधानमंत्री के मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़कर इस बार बुंदेलखंड में मनाए जाने वाले परंपरागत त्योहारों में खासा उल्लास दिखाई दे रहा है। जनपद में दुर्गा पर्व पर भक्तजनों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़कर मां दुर्गा के जवानों की 9 दिनों तक सेवा की। मां दुर्गा के जवारों की 9 दिनों तक सेवा की। ललितपुर शहर में नवमी के दिन बोए गए ज्वारों की सामूहिक शोभा यात्रा निकाली गई। स्थानीय व्यवसायी रमाकांत ने बताया कि व्यापारी बंधुओं ने भी अपने अपने प्रतिष्ठानों में मां दुर्गा का पूजन कर मेरी माटी मेरा देश अभियान संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरे ललितपुर जनपद में इस बार मेरा माटी मेरा देश अभियान को लेकर और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। परिवार की, समाज की और देश की सुख शांति के लिए सभी लोग मनोकामना कर रहे हैं कि मां नौ दुर्गा सभी लोगों पे वैभवपूर्ण और समृद्धि बनाए रखें। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों ने इस बार प्रतिष्ठान पे भी मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत जो भी नौ दुर्गा में है डेली पूजन पाठ करना, इस तरह के कार्यक्रम 9 दिन तक चलाए हैं। विजयादशमी का त्यौहार श्रीलंका के कोलंबो में भी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक संघ ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर उत्सव का आयोजन किया। नवरात्र और दुर्गा पूजा के समापन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा और आरती में भाग लिया। इसके बाद सिंदूर खेला का भी आयोजन हुआ। विजयादशमी के मौके पर दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा रावण वध के दृश्य का मंचन किया गया। रामलीला में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सपत्नीक पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए अंतर्मन में मौजूद बुराई के प्रतीक रावण को खत्म करने पर जोर दिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट।
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी के पर्व पर दिल्ली के लाल किला मैदान में रामलीला कमेटी द्वारा भव्य रामलीला मंचन के साथ रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। रामलीला मंचन स्थल पर अपनी धर्म पत्नी संगीता सक्सेना के साथ पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जैसे ही बुराई के प्रतीक रावण पर निशाना साधकर तीर चलाया, वैसे ही लंकापति रावण का अहंकार चूर चूर होकर लंकेश का पुतला धू धू कर जलने लगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि विजयादशमी के दिन हर इंसान को अपने अंदर मौजूद बुराई के प्रतीक रावण रूपी अहंकार को खत्म करने की जरूरत है। असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देने वाला ये पर्व सभी लोगों को सत्प्रवृत्तियों का ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। हमें आज रामराज्य से प्रेरित होने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी लव कुश रामलीला कमेटी इसी तरीके का आयोजन करती रहेगी और उन्हें सरकार से जो भी सहयोग की जरूरत है, मैं इस बात का वादा करता हूं कि उन्हें हर वक्त दिया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी आयोजकों के अनुसार रामलीला मंचन और रावण दहन के लिए खास तौर से तैयारियां की गई थी। समस्त देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लीला स्थल पर माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल आज लीला स्थल पर आज आसुरी शक्तियों को चूंकि समाप्त करने को, बुराई को समाप्त करने की बात है, तो बुराई को समाप्त करने के ऊपर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व है और सभी लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ बैठे हुए राम भक्तों को और देश के लोगों को आज बधाई देंगे। लव कुश रामलीला में मौजूद दर्शकों ने भी बुराई के प्रतीक रावण पर श्री राम की जीत को मर्यादा रूपी सात्विक जीवन जीने के लिए आज से प्रेरणादायी बताया। तो ऐसे ही रावण दहन करके हम आगे जाके हम करते हैं और एक अच्छा समा बनता है जब सब एक साथ मिलते हैं, सब एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, रहते हैं। एक एंजॉय होता है जब पूरी लीला को देखने को मिलता है, तो उसका प्रदर्शन अच्छे से देखने को मिलता है हमको। गौरतलब है कि हर साल लाल किला परिसर के बाहर मैदान में लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन का अलौकिक आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर से भी लोग आते हैं। आगंतुकों के लिए खास तौर पर लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ जलपान की बेहतरीन व्यवस्था करने के साथ साथ सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। दिल्ली के लाल किला परिसर में लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन के साथ रावण दहन का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली वासियों को दशहरे की जहां शुभकामनाएं दी, वहां भगवान श्री राम के जीवन चरित्र और मानव मूल्यों को आत्मसात कर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील भी की। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश और सीमांत गुप्ता के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व कप में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम ने 382 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। शानदार फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक ने 174 रन की पारी खेली। क्विंटन डिकॉक का इस विश्व कप में ये तीसरा शतक है। वहीं हेनरिक क्लासन ने 90 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 233 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की ओर से महमदुल्लाह ने शतक लगाया। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित 17 पदक पर अपना कब्जा जमाया। प्राची यादव ने पैरा कैनोई और दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं शंकरप्पा शरत ने पुरुषों की 5000 मीटर T13 दौड़ में, जबकि नीरज यादव ने डिस्कस थ्रो में सोना दिलाया। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज दिन की शुरुआत पैरा कैनोई में स्वर्ण और कांस्य पदक के साथ हुई। भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के कैनोई के L2 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियन पैरा खेलों में प्राची का ये दूसरा पदक है। एशियाई पैरा खेलों में ही भारत के मनीष कौरव ने पैरा कैनोई में रजत पदक अपने नाम किया। मनीष ने मेंस के L3 फाइनल इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। अजय कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर T64 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। अजय कुमार ने रजत पदक के लिए 54.85 सेकंड का वक्त लिया। भारत के टॉप एथलीट एकता भयान ने महिलाओं के क्लब थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। एकता भयान ने 21.66 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया।
कैनोई में ही भारत के गजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। गजेंद्र सिंह ने पुरुषों के VL2 इवेंट में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में 56.69 सेकंड के शानदार समय के साथ नया एशियाई पैरा रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड स्थापित करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत के सिमरन वत्स ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में 12.68 सेकंड की शानदार टाइमिंग के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत के पैरा एथलीट मकानहल्ली शंकरप्पा शरत ने पुरुषों के 5000 मीटर T13 दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के शॉटपुट पैरा खिलाड़ी रवि रोंगाली ने पुरुषों की F40 स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। रवि ने 9.92 मीटर थ्रो के साथ ये पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भारत ने 2 पदक जीतने में सफलता पाई है। रुद्रांश खंडेलवाल ने रजत पदक जबकि मनीष नरवाल ने कांस्य पदक जीता। डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने 38.56 मीटर थ्रो के एरिया रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक, योगेश कथुनिया ने 42.13 मीटर के साथ रजत पदक जीता। वहीं मुथुराजा ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में 35.06 मीटर थ्रो के F54 बाई 55-56 इवेंट फाइनल में कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 1500 मीटर T46 फाइनल में पैरा एथलीट प्रमोद ने 4 मिनट 9.25 सेकंड के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया। वहीं हमवतन राकेश भैरा 4 मिनट 11 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पैरा एशियाई खेलों में भारत के लिए दूसरे दिन का समापन शानदार तरीके से हुआ है। पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में अशोक ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।